देश का बजट ये काम कैसे करता है, आज इसे एक सांसद के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मकसद तारीफ या बुराई करना नहीं, बल्कि बजट का एक बैलेंस्ड एनालिसिस करना था। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को समझते हैं और शुरुआत करते हैं उन 4 अच्छी बातों से जो बजट में बताई गईं। पहला पॉजिटिव पॉइंट था एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाना, ताकि सट्टा ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जा सके। कहा गया कि इससे छोटे निवेशकों को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि एफएनओ में 90% लोग पैसा खोते हैं। दूसरी अच्छी बात थी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स में बड़ी बढ़ोतरी। ये एलोकेशन अब 12 लाख करोड़ रुपए है, जिसका इकोनॉमी पे एक मजबूत मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ना चाहिए। इसके अलावा चुनावी साल में फिजूल खर्ची से बचने और एनआरआई इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने के लिए भी सरकार की सराहना हुई। लेकिन बात सिर्फ अच्छी चीजों की नहीं हुई। अब देखते हैं बजट के बुरे यानी चिंता वाले हिस्सों को। पहली चिंता थी एक संभावित कर्ज का संकट, और इसकी वजह थी सरकारी कर्ज गिनने के तरीके में एक बदलाव। इस नए फॉर्मूले से सरकार पहले से कहीं ज्यादा कर्ज ले सकती थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरी बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे सैलरीड क्लास काफी निराश हुआ। आंकड़े बताते हैं कि अब लोग कॉरपोरेशन से ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस राहत की कमी के साथ हेल्थ केयर पर कम बजट ने भी चिंताओं को और बढ़ा दिया। भारत का पब्लिक हेल्थ पर खर्च जीडीपी का सिर्फ 0.5% है, जो खुद के 2.5% के टारगेट से भी काफी कम है। तो अब आते हैं भाषण के कंस्ट्रक्टिव हिस्से पर। वित्त मंत्री के लिए 4 खास प्रपोजल्स। पहला प्रपोजल था प्रॉपर्टी के झगड़ों को खत्म करने के लिए सभी लैंड रिकॉर्ड्स को एक सिक्योर ब्लॉकचेन पर लाना। इससे भारत की 48% प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रेट से निपटने में मदद मिल सकती है, जो काफी ज्यादा है। दूसरा प्रपोजल लोगों की घटती असली कमाई से जुड़ा था, जो 2018 से 26 तक 16% तक गिर सकती है। सुझाव था एक ऐसा कानून बनाने का जो फॉर्मल सेक्टर की सैलरी हाइक को सीधे महंगाई दर से जोड़ दे। तीसरा आइडिया था कि केंद्र सरकार राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं बल्कि मैचिंग ग्रांट दे। और आखिरी प्रपोजल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो वगैरह के लिए था। साफ नियमों की कमी के चलते भारत का 73% क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम देश से बाहर चला गया है। कहा गया कि बैन करना कोई प्रोटेक्शन नहीं है, असली प्रोटेक्शन रेगुलेशन से आएगा, ताकि ये इंडस्ट्री वापस देश में आए। तो ये पूरा एनालिसिस एक बड़े सवाल पर आके रुकता है कि एक बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लोगों की आज की जरूरतों में बैलेंस कैसे बनाए।